आज हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न शनि की राशि है। इस राशि के जो जातक जातिका होते हैं बहुत ही स्वतंत्र और स्वच्छंद प्रकृति के होते हैं। रोक टोक इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता और ये जिद्दी और अड़ियल होते हैं। साथ ही अगर इनके साथ किसी ने धोखा किया हो तो वो उसे कभी जीवन भर नहीं भूलते और उसका बदला लेकर ही रहते हैं। इस राशि की ये विशेषता है। तो आज हम इसी राशि को का देखेंगे ग्रहों के गोचर के माध्यम से इनको क्या फल मिलने वाला है मई के महीने में। आज हम यही देखेंगे। तो इस महीने जो है चार चार ग्रह अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। तो आज हम उन्हीं परिवर्तन के हिसाब से ग्रहों के गोचर के हिसाब से आपको मकर राशि वालों को बताने वाले हैं कि मई का महीना उनके लिए क्या सब लेकर आ रहा है। तो मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर कंचना झा और मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। देखिए, वो कहते हैं कि आग, पानी और बदनामी इन तीन चीजों से डर कर रहना चाहिए क्योंकि अक्सर राख के नीचे ही आग छुपी होती है और अगर थोड़ी चिंगारी भी रह गई तो वो पुनः आग लगा सकता है। ऐसे ही पानी जब का जो सैलाब आता है ना तो अपने साथ क्या क्या कितनों को बहा कर ले जाएगा उसे कोई दया नहीं आती। प्रकृति जब अपना रौद्र रूप धारण करती है तो और बदनामी, ये जो बदनामी होती है ना वो कभी एक बार जीवन में अगर हो जाए तो फिर से नाम कमाना बहुत मुश्किल होता है। और ये नेताओं अभिनेताओं इन सब पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो दिन रात इसी में जीते हैं। झूठ को सच, सच को झूठ, नाम बदनाम किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हम मीडियम क्लास वाले लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। तो इन चीजों का से बच कर रहिए। जीवन में कोई ऐसा काम नहीं कीजिए मकर राशि वाले कि आपको उसके लिए पश्चाताप हो, बहुत बड़ा पश्चाताप हो। अगर कुछ हो गया गलती से तो उसे भूलने की कोशिश कीजिए, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इस राशि का ये है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, ये चारों ग्रह ये 15 मई से आज है तो 15 मई को ये चारों ग्रह का राशि परिवर्तन हो चुका है। मंगल अपनी स्वराशि में चले गए हैं शनि का साथ छोड़कर। सूर्य और बुध आपके वृषभ राशि में है और आज चंद्र भी वही है उच्च का होकर। गुरु और शुक्र एक साथ आ गए हैं क्योंकि शुक्र ने राशि परिवर्तन करके जुपिटर के साथ बैठ गए हैं, ठीक है। और राहु द्वितीय हाउस में है कुंभ राशि में और केतु ठीक सामने 180 डिग्री पर होता है। तो केतु सिंह राशि में है अष्टम भाव में आपके। और शनि अभी 2 जून 2027 तक आपके थर्ड हाउस में ही गोचर करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं आपका सेहत कैसा रहेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, स्टूडेंट को सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसा रहेगा उनका अभी सक्सेस का वो परसेंटेज, और बिजनेस वालों को कितना प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, कैश फ्लो आपका कैसा रहेगा, अचल संपत्ति आपकी रहेगी या जाएगी, और संतान आपका आपके लिए क्या कुछ आपको देने वाले हैं, ये सब कुछ आज हम बात करेंगे। तो आपकी लव लाइफ की, आपकी फैमिली लाइफ की, आपके रिश्तेदारों की भी बात करेंगे और आप यात्रा करें ना करें ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शनि के गोचर की। शनि आपके थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आप हमेशा ही कभी कुछ न कुछ शारीरिक फिजिकल कुछ न कुछ झंझट में आप फंसे रहेंगे। विशेषकर डाइजेशन और कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम आपको बनी रहेगी, तो इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और जुपिटर छठे भाव में है तो डायबिटीज भी हो सकता है, इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है। तो अभी बहुत ही केयरफुल रहना है अपने हेल्थ के लिए। अब शनि दृष्टि दे रहे हैं भाग्य भाव को, तो भाग्य जो है आपका 90% साथ दे रहा है, इसलिए आप मुसीबतों से निकल जाएंगे। अब बात करते हैं गुरु के गोचर की। गुरु 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आपको आध्यात्मिक बनाकर जाएंगे वो,
लेकिन ये अध्यात्म जो है ना, आपको लगेगा कि बस अध्यात्म ही है, कर्म नहीं करो तब भी काम चलेगा, बट ऐसा नहीं है। गुरु आपके दसम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपका जॉब में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उसको लेने की, वो ऐसे पकड़ने की आवश्यकता है, वो अपने आप नहीं आएगी। तो अम, वो कहते हैं ना, वो बिल्कुल अभी आराम छोड़ दीजिए और परिश्रम कीजिए, क्योंकि धर्म से सिर्फ कुछ नहीं होता और सिर्फ कर्म से कुछ नहीं होता। कर्म धर्म ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए और दोनों को बैलेंस्ड रखिए। कर्म से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता इस धरती पर। तो जुपिटर आपको यही दे रहे हैं और हानि भाव को देख रहे हैं, पंचम के साथ हानि भाव को भी देख रहे हैं। तो खर्चे पर अंकुश रखें, वरना वो आपको हानि हो सकती है। अब बात करते हैं राहु की। राहु आपके सेकेंड हाउस में बैठा है, तो आपके अचल संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, धन पर कब्जा कर रखा है, फिक्स डिपॉजिट पर उसने कब्जा कर रखा है। तो कब्जा किया हुआ ही रहने दीजिए। किसी भी फिक्स डिपॉजिट को या अचल संपत्ति को अभी बिल्कुल मत, ना खरीद ना बिक्री, कुछ भी मत कीजिए। और वाणी आपकी अभी बहुत कर्कश हो जाएगी, व्यंग्यात्मक भाषा बोलेंगे, इसकी वजह से आप दूसरों से दुश्मनी मोल ले लेंगे, तो इसका ध्यान रखिए। साथ ही केतु जो है वो आपके अष्टम भाव में है, तो आपको बहुत ज्यादा ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री, टैरो, रेकी, तंत्र मंत्र, इन सब पर आपका ध्यान जाएगा और हो सकता है आप इसको सीखने के लिए कहीं एडमिशन लें या कोई कोर्स करें, बहुत संभव है। अब बात करते हैं आपके स्टूडेंट की। स्टूडेंट जो हैं उनके फिफ्थ हाउस में बुधादित्य योग बन रहा है, यानी सूर्य बुध एक साथ हैं, वो बहुत ही बुद्धिमान बनाता है। तो अभी आप बहुत बुद्धिमानी से काम लेंगे और आपका एजुकेशन में, अगर आप हैं अभी स्टूडेंट हैं, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा, सक्सेस भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये सभी भाग्य भाव को देख रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव को। तो मन के अंदर कोई दबी हुई इच्छा थी, तो उस इच्छा की पूर्ति भी हो जाएगी और लाभ मिलेगा आपको अभी पढ़ाई के इससे, सोर्स से कोई ना कोई आपका इनकम का सोर्स भी खुलेगा। तो अब बात करते हैं, आज उच्च के चंद्र जो है वो भी बैठे हैं सूर्य बुध के साथ, तो उच्च के चंद्र आपके मनोबल को बहुत बढ़ा रहे हैं। साथ ही मंगल की दृष्टि आपके 10th हाउस पर है, तो जो मेडिकल से रिलेटेड टेस्ट दे रहे हैं उनको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। मकर राशि वालों को ये 99% सही बात है, ये मिलेगी ही मिलेगी। मेडिकल फील्ड वालों को, या फिर फार्मास्यूटिकल का काम करते हैं, नर्सिंग का करते हैं, यानी मेडिकल से रिलेटेड कोई काम है, केमिस्ट हैं, तो उनको इसमें उनकी अच्छी कमाई होगी। अब बिजनेस की बात करते हैं। अगर आपका बिजनेस मंगल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, या फायर ब्रिगेड का काम है, अग्नि और वो इस तरह के आइटम का अगर कोई बिजनेस है, तो अभी बहुत फलेगा, क्योंकि 7th और 10th दोनों ही हाउस पर मंगल की दृष्टि है। तो इस व्यापार को अभी मंगल बहुत बढ़ाएगा, लेकिन बाकी चीजों का व्यापार थोड़ा अभी मुश्किल में है, तो ठीक ठाक रहेगा, बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है मकर राशि वालों को। अब बात करते हैं मंगल 4th हाउस में आपको क्या सब देगा। देखिए, सबसे पहले तो ये रिश्तेदारों से बहुत अत्यधिक तनाव देगा, और माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पैतृक संपत्ति, वसीयत, पैतृक वसीयत जो भी है, जमीन जायदाद, इन सब का आपस में अपने भाई के साथ आपको जो भी आपका बनता है वो आपका बंटवारा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो घाव है ये नासूर बनता जाएगा आगे चल के। तो इससे क्या होगा, भाई भाई में प्रेम बना रहेगा, और रिश्तेदारों में भी कोई आपके, वो कहते हैं ना, बीच में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि 4th हाउस पर अभी किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो कोई भी इस बात में आपके साथ नहीं आएगा। आप लोगों को स्वयं ही
यानी भाई भाई को स्वयं ही बैठकर इसका निर्णय करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, और नहीं तो बात बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि है, तो भाग्य भी अच्छा ही रहेगा अभी। अब बात करते हैं कि आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए। तो ब्लैक एंड व्हाइट स्पॉट्स वाले जो डॉग होते हैं उनको फीड कराइए। उसमें शनि और राहु दोनों ही आ गए, ठीक है, तो उनको फीड कराइए। ब्रेड या बिस्किट्स या रोटी जो भी आप दे सकते हैं वो दीजिए। और ओम सम शनिश्चराय नमः इसका जाप कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये पीपल के पेड़ के नीचे आपको 4 मुखी दीपक जलाना चाहिए। शनिवार के शनिवार, प्रतिदिन नहीं, शनिवार को जलाइए। और वो 4 मुखी हो और उसमें 4 बातियां हो और उसके नीचे कुछ सिक्का रख दीजिए आप, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और बिजनेस में ये रेमेडीज में यही कर सकते हैं। और अगर आप रत्न पहनना चाहते हैं कोई, तो ओपल पहनिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। और लोहे का छल्ला पहनिए, लेकिन विधिवत अभिमंत्रित करके फिर पहनिए, बहुत लाभ देगा। लोहे का छल्ला आप आजीवन पहने रह सकते हैं, या फिर किसी ज्योतिषी के सलाह लेकर आप नीलम भी धारण कर सकते हैं अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो। अब हम आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते हैं, बहुत ही अच्छी कहानी है, इसे सुनकर आप बहुत मोटिवेट होंगे। एक साइंटिस्ट था, वो एक आध्यात्मिक गुरु से मिलने गए, या कहिए कि बाय चांस मिल गए। तो साइंटिस्ट ने उस आध्यात्मिक गुरु से पूछा कि आप दिन रात कहते हो नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, राम का नाम जपो, राधा का नाम जपो, कृष्णा का नाम जपो, पर ये तो सारे भगवान के नाम है ना। तो गुरु ने कहा हाँ। तो बोला तो ये जिनका नाम जपते हो वो तो दिखाई नहीं देते, फिर उनके नाम जपने से क्या फायदा। तो आध्यात्मिक गुरु जो थे उन्होंने कहा कि तुम भी तो कहते हो कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, पर हमें तो दिखाई नहीं देता। साइंटिस्ट बहुत जोर से हंसा और उसने कहा 1 मिनट के लिए सांसें रोक लीजिए, आपको ऑक्सीजन दिखाई पड़ जाएगा। तो आध्यात्मिक गुरु ने कहा बेटा 5 मिनट उसको कंटिन्यू कर लो, साक्षात ईश्वर से आपका दर्शन हो जाएगा, साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा धर्म और कर्म जो है एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और अपने हिम्मत पर, अपने कार्य पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि कर्म भी आवश्यक है धर्म के साथ। सिर्फ धर्म से कुछ नहीं होता, सिर्फ कर्म से भाग्य नहीं बदलता, बदलता है लेकिन ऐसा नहीं बदलता कि सारे ग्रहों के गोचर गलत वो हो जाए, उनके परिणाम गलत हो जाए। चलिए, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही आज शनि जयंती भी है, शनि अमावस्या भी होगी, तो आप ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम वो शनि देव को प्रणाम करते हुए कमेंट अवश्य कीजिएगा। और अगले वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा। थैंक यू।